साथियों राम राम प्रणाम। मैं पूरन नंदाल आपको एक पवित्र स्थान केदार वृद्ध केदार के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ। यह स्थान विनोद नदी जो गढ़वाल से देघाट होकर के यहाँ पर आकर मिलती है, और रामगंगा नदी जो ये बड़ी नदी है, यह विनोद नदी और रामगंगा नदी का संगम स्थान है। आगे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे वृद्ध केदार नाम का प्रमुख शिव मंदिर है, और ये शिव मंदिर प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ के बाद एक खंडित शैया मूर्ति के रूप में यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं, जो लेटी अवस्था में हैं। ये स्थान पहले से विशेष रूप से यहाँ पर जो स्थान है, यह चौखुटिया, स्यालदे और भिक्यासैन ब्लॉक का केंद्र स्थान है। और इस स्थान पर पहले से ही काफ़ी चहल पहल रहती थी, क्योंकि सन 1960 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1962 में हुआ था, उसके बाद से भिक्यासैन से यह सड़क चौखुटिया तक बनी। और जब सड़क बनी तो उसके बाद एक लिंक स्थान जो था वह या आने जाने का एक रास्ता गढ़वाल और स्यालदे ब्लॉक के लिए विशेष रूप से बना। और 1960 के आसपास में दिखाऊं आपको, यहाँ पर एक पैदल पुल जो है वह बना था, और जो एकमात्र यहाँ रामगंगा नदी को पार करने का साधन बना। उससे पहले तक यहाँ पर कोई पैदल नदी के बीच से आने जाने का साधन नहीं होने के कारण ये सामने जो गांव हैं, इस गांव के बिनोली और सटेड़ के जो जुझारू तैराक होते थे, वह लोगों का सामान अपने सिर पर रख कर और कमर पर कुम्हड़े मतलब लौकी और कद्दू के सूखे हुए जो फल हैं उनको बांध करके नदी पार करवाते थे, जिससे डूबने की शंका न रहे। तो इस तरह से बड़ी एक विषम परिस्थिति वाला ये स्थान रहा है, और कई जीवन इस स्थान ने या इस ये जो गहरे जिसको रॉ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसने कई जीवन लीलाएं अपने अंदर समेटी हैं, जिस कारण से इसे खतरनाक स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से इस त्रिवेणी में ये दो नदियों का संगम होने के कारण इसे प्रयाग, छोटा प्रयाग भी बोलते हैं। और यहाँ पर विशेष पवित्र जनेऊ संस्कार किए जाने की परंपरा रही है। अभी कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला लगता है, और यहाँ पर स्नान की परंपरा है। और जिस तरह से भारत के प्रमुख नदियों में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान होता है, गंगा स्नान, उसी तरह से रामगंगा नदी पर भी गंगा स्नान के स्थानीय लोगों में बड़ी आस्था है। इसके अलावा यहाँ स्थानीय परंपराओं के अनुरूप जो जागरण या स्थानीय देवताओं की जो जागरें लगती हैं, उन देवताओं को स्नान कराने का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है। इसलिए यह स्थान बड़ा पवित्र है। पहले से इस स्थान से यहाँ केदार से पूरे स्यालदे और गढ़वाल की तरफ को घोड़ों के द्वारा राशन सप्लाई होता था। तो यहाँ कई आड़तें थी, वो दुकानें अब लगभग ख़त्म हो गई हैं, परंतु उसके बाद भी ये स्थान अब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कुछ चहल पहल का भले ही ना हो, पर कई मकान और दुकानें सामने जो दिखाई दे रही हैं वह चल रही हैं। ये पुल अभी 5 साल पहले चालू हुआ है। मैं अभी इसी पुल पर हूँ, और जिस पुल के लिए हमने 1970 में कुदाल फावड़े लेकर के बड़ी तैयारी से, एक उत्सुकता से मेले के रूप में यहाँ आए थे, वह पुल अब जाकर के 2020-21 में जाकर के तैयार हुआ, और इसका 2022 में जाकर के उद्घाटन हुआ। तो करीब
50-60 साल इस बीच में समय चले गया। दूसरी तरफ से जैनल से सड़क बन जाने के कारण इस पुल की उस समय ज़रूरत नहीं थी, पर अब यह फिर भी सियालदह को जोड़ने वाला एक संपर्क मार्ग बहुत अच्छा हो गया है। इसके कारण लोगों को कुछ सुविधाएं हो गई हैं। इस पुल पर से जब हम आते थे पैदल पुल से, तो ये हिलता रहता था, तो झूला पुल के कारण कभी कभी इनमें से विशेष रूप से महिलाएं पहले जब इन पुल से आती थी तो बहुत डर डर करके पकड़ करके पुल पार करती थी। और हमें भी पहले इस स्थान से, क्योंकि हम जब हाई स्कूल से इंटर पढ़ने के लिए विनायक गए तो इसी पुल के रास्ते जाते थे, तो एक एडवेंचर सा इस पुल में से आने पर लगता था। और आज भी पुल में से जाने में एडवेंचर तो है ही। उसके नीचे गहरी नदी है और उसका पानी आपको दिखाई दे रहा है, नीला सा है। तो ये स्थान देखिए, यहाँ पर अभी वीरान सा हो रहा है, दोपहर का समय है। वैसे भी पहाड़ों में आजकल आवागमन थोड़ा कम होता है, परंतु फिर भी प्राकृतिक रूप से बड़ा सुंदर ये दृश्य है। देखिए।